अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने चीन के जवाब में टैरिफ 34 से बढ़ाकर 104% करने का ऐलान कर दिया। चीन पर 104% टैरिफ बुध से नाफिज होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि चीन की टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमेरिका के साथ मुआहदा चाहता है लेकिन ये नहीं जानता कैसे करना है। मुआहदे के लिए चीन का इंतजार कर रहे हैं। चीन मुआहदा करे तो सदर ट्रंप नाकाबिल यकीन हद तक मेहरबान होंगे। और अब बात करेंगे पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की। हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तमाम मंदूबीन का खैर मकदम करते हैं। रेकोडिक मनसूबे पर पेशरफ्त हुई है। ये मनसूबा काफ़ी अरसे इल्तवा का शिकार रहा। Natural resources from the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP. If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, totally committed to this project at Reko Diq, and was prepared to face and negotiated challenges on the way. The progress which has been made so far on a project which lingered on for about 20 years. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शिराकत दारी करें। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों की कंपनियों के साथ समझौतों पर दस्तखत हो गए। चीनी कंपनी ने जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जबकि जनूबी अफ्रीकी कंपनी ने डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। मुल्की माशी तरक्की का ज़ामिन पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। पहले रोज दर्जनों MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। FWO और आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मादनी वसाइल की तलाश के लिए OGDCL और NRL में शिराकत दारी मुआहिदे हुए। MSP और बेरेक गोल्ड ने पाकिस्तान मिनरल सिक्योरिटी शिराकत दारी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला हुआ। मयार यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और पाकिस्तान में MOU साइन हुए। जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और रूसी कंपनी के दरमियान भी MOU का तबादला हुआ। डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी कंपनी ने MOUs पर दस्तखत किए। बलूचिस्तान की कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान भी MOU का तबादला हुआ। माड़ी मिनरल्स, लीबा माइनिंग, PPL ने मेट्सो और बाटी लिमिटेड के साथ MOUs पर दस्तखत किए। FWO, नॉर्दर्न माइनिंग, BMRL और मुकामी अमायदीन में MOU का तबादला हुआ। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की आलमी क्रिप्टो करेंसी एजेंसी बाइडेंस के खिराद तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। कराची की बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। कराची में चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। पर सबको बड़ा एतराज़ है किस तरह हमने इन 15 सालों में जमहूरियत का बोझ अपने सीनों पर उठा के रखा है, अपने कांधों पे उठा के रखा। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। कराची के अमन का रोना रोने वालों को ये पता होना चाहिए, कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी होना है। 50 थानों में गैर मुकामी SHOs है। आज सूरत हाल इससे भी ज़्यादा है।
मर्दमशुमारी आधी से भी कम दिखाई जाती रही है। आधे लोगों को वोटर लिस्ट में गायब कर दिया जाता है। ये कोटा सिस्टम जो कि हमारे लिए एक गड्ढा खोदा गया था, अब एक खंदक का हैसियत रखता है। MQM वाले अपनी नशिस्तों से इस्तीफा दें, हम भी देते हैं और फिर आ जाएं मैदान में, पता चल जाएगा कि किसके पास अवामी मैंडेट है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी को जवाब, कहा कि माजी में बदमनी की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। डंपर हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। मैं अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करता हूँ। MQM के कोई भी आज जो रहनुमा सामने बैठे थे वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करें। पता चल जाएगा कि आपके पास अवाम का मैंडेट है या अवाम का मैंडेट हमारे पास है। आज जो बदमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदमनी का एक अहम रोल रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया, और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे था। जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाब बना के कोई बदमनी की जाए, भाई से बाइक की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है हमारा हिस्सा नहीं मिला, अगर मैं वज़ीर आला होता तो वज़ीर आज़म से लड़कर शेयर लेता। वफाक में PTI की 4 साल और KP में हुकूमत रही। उनसे सवाल है उस दौर में आपने कितने वाजिबात लिए। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने PTI को आईना दिखा दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बात करते हुए मजीद कहा कि तहरीक फसाद में लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपके तो हिस्सा नहीं मिला। 4 साल उसकी या गवर्नमेंट रही सेंटर में, और KP में भी उनका गवर्नमेंट था। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि इसी दौर में आपने कितने अपने वाजिबात लिए। अगर मैं वही CM होता तो अपने या PM को पकड़कर उनसे अपना शेयर लेता, उसके साथ लड़ाई करता। तो अभी आपस में सारे लड़ पड़े। और उनके वज़रा कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने इतनी चोरी की है और इतनी करप्शन की है, और चीफ मिनिस्टर खुद कहता है, लोगों के नाम ले रहा है कि फलां वजीर ने इतनी चोरी की है। और तो अभी तो आपस में लगे हुए। और अभी आपको ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, दानिश्वर, मुसन्निफ और पाकिस्तान के ARP मंसूबे के इब्तदाई मेमारों में शामिल ताज हैदर कराची में इंतकाल कर गए। उनकी तवील सियासी, अदबी और इल्मी जदोजहद और उनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज का अहाता करेंगे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शामिल ताज हैदर जहान फ़ानी से कूच कर गए। ताज हैदर ने 8 मार्च 1942 को बर्रे सगीर की मारूफ तालीमी और अदबी शख्सियत प्रोफेसर करार हुसैन के घर आँख खोली। तकसीम हिंद के बाद वो राजस्थान से कराची मुंतकिल हुए। जामे कराची से रियाजी में मास्टर्स किया। ताज हैदर की जिंदगी में 2 नुमाया पहलू रहे। वो एक बेहतरीन लिखारी और दूर अंदेश सियासतदान थे। 1967 में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी की इब्तदाई पॉलिसियों, खास तौर पर एटमी प्रोजेक्ट के लिए अहम किरदार अदा किया। ताज हैदर 2 बार सेनेटर मुंतखब हुए और मुख्तलिफ समाजी और सनती मंसूबों के बानियों में शामिल रहे। ताज हैदर की वाबस्तगी फ़नून लतीफ़ा से भी रही। कई ड्रामे लिखे और खुद भी अदाकारी की। उनकी तहरीरें और कालम भी संजीदा हलकों में पजीराई हासिल करते रहे। उन्हें 2012 में सितारा इम्तियाज और 2006 में PTV अवार्ड से नवाजा गया। ताज हैदर के इंतकाल के बाद पीपल्स पार्टी एक नजरियाती कारकुन से महरूम हो गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। ताज हैदर की जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि ताज हैदर पीपल्स पार्टी का अहम असासा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ताज हैदर की वफ़ात से पाकिस्तान अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जमहूरियत के लिए मरहूम की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को नई नस्ल के लिए मशअल राह करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने ताज हैदर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। और कराची में हौलनाक ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। सोहराबगुट लियारी एक्सप्रेसवे और माड़ीपुर रोड के करीब 2 ट्रैफिक हादसात में 2 जानें चली गईं। सोहराबगुट पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 55 साल राहगीर दम तोड़ गया। शनाख्त नेक वली के नाम से हुई। उधर माड़ीपुर के करीब ट्रॉलर ने 8 साल बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की शनाख्त राहील के नाम से हुई। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई है। और शहर में बढ़ते हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। ट्रैफिक और ज़िले पुलिस मिलकर काम करे। मुझे ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए। वज़ीर आला सिंध की ट्रैफिक मसाइल से मुताल्लिक़ अहम इजलास में गुफ्तगू। इंसानी जानों के ज़िया से मुताल्लिक़ कहा कि इनका ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त है। तमाम हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएँ। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी।
इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। मुझे सिर्फ रोड हादसात की रोकथाम चाहिए। वसील आला सिंध ने कराची ट्रैफिक से मुतालिक बड़े हुक्म सादिर कर दिए। आज से डंपर, टैंकर, ट्रॉलर, ट्रक की रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर कर दी। मोटरसाइकिल की ट्रिपल सवारी पर पाबंदी लगा दी। बिना हेलमेट जुर्माना आयद कर दिया। ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए हुक्म दिया, हैवी व्हीकल चलाने वालों के लाइसेंस चेक किए जाएं। ट्रैकर और डैश कैम लाजमी होना चाहिए। वज़ीर आला ने हुक्म दिया, लीक करते टैंकर्स को सड़कों पर न चलने दिया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख करके गाड़ियां जब्त की जाएं। दोबारा इजाजत महकमा ट्रांसपोर्ट से मशरूत होगी। मुराद अली शाह ने अहम तरीन फैसला करते हुए ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिए। कहा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीमें नौ की जाएगी और इसे मेयर कराची के मातहत कर दिया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर मजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत भी की गई। शहर क़ायद में रवां साल के 3 माह में जराइम की शरह मज़ीद बढ़ गई है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। आपको ये भी बताते चलें कि 16,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिसने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संगीन सवालात खड़े कर दिए। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में जराइम थम ना सके। 2025 के इब्तदाई 3 माह इंतहाई कर्ब में गुजरे। मोबाइल फोन छीने, नकदी से हाथ धोना पड़ा, मोटरसाइकिल भी छीनी और चोरी भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस अब तक 16,000 से जायद वारदातें रिकॉर्ड हुई। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से शहरी भी खौफ में मुब्तला हैं। पुलिस वाला अगर गश्त कर रहे हैं ना, तो फिर ये डकैती का मसला हल हो जाएंगे हमारे इलाके में। डकैती हो रही, पुलिस वाले भाग जाते, जब वो हो जाए लेके चले जाते, फिर पुलिस वाले आते। ना कोई चौकी है, ना क्या है, ना कोई गाड़ी है पुलिस की। ये है कि बस थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम आ जाती, फिर उसके बाद नफरी कहाँ चली जाती है कोई पता नहीं है। बहुत लूट मार हो रही है, पर पुलिस का कुछ आता पता नहीं है। चौकी भी है पर पुलिस नजर नहीं आई इधर। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई खास इंतजामात नजर नहीं आ रहे। शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के वाक़ियात पर शहरियों ने तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत सिंध से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। और कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के नाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद पर हिमायत हासिल करने में नाकाम। तहरीक इंसाफ और MQM ने इस करारदाद से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तफसील इस रिपोर्ट में। कैनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी ऐवान में तनहा। तहरीक इंसाफ और MQM के अरकान भी पीछे हट गए। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शबीर बजरानी की जानिब से पेश की गई करारदाद पर खुद पीपल्स पार्टी के कई अरकान ने पहले ही दस्तखत कर दिए थे। ताहम वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने करारदाद की मुखालफत करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहा, पीपल्स पार्टी को करारदाद वापस लेना होगी। तहरीक इंसाफ ने भी पीपल्स पार्टी का साथ देने से इनकार कर दिया। MQM पाकिस्तान पीछे हट गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी से राब्ते की तरदीद कर दी। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी की करारदाद को पार्लिमानी हिमायत ना मिलना जमात की सियासी हिकमत अमली पर कई सवालात खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूखी अपीलों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई से मुतालिक केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने सानह 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें बताया गया कि 9 मई के वाक़यात से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जबकि 9 मई के 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस की तहकीकात जारी। PTI रहनुमाओं रऊफ हसन और शबली फराज ने JIT में बयानात रिकॉर्ड करा दिए। USEFP के तहत ये प्रोग्राम पाकिस्तानी तलबा को एक सेमेस्टर के लिए अमरीकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तालीम हासिल करने का मौका देता था, जिसका मकसद तालीमी मयार को बेहतर बनाना और आलमी तजुर्बा फराहम करना था। प्रोफेसर एंड फैकल्टी मेंबर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले नईम जफर ने इस खबर को पाकिस्तानियों के लिए मायूस कुन करार दिया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का सिलसिला जारी है। मजीद 4,238 गैर कानूनी तारिकीन वतन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते मुल्क बदर किया गया। 1 अप्रैल से अब तक 15,609 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को वापस भेजा जा चुका है। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी थी। मुल्क भर में मुर्गी शहरियों के हाथ से निकल गई है। ख़रीदार को छोड़ें, अब तो मुर्गी व्यापारियों की कीमत खरीद से भी बाहर होती जा रही है।
मुर्गी का गोश्त 900 से 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुर्गी है या सोना, कीमतें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हमेशा चीखें मारती मुर्गी ने अब की बार आवाम की चीखें निकाल दी। कहीं 900 तो कहीं 950 के रेट, और कहीं मुर्गी का गोश्त 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद की मुर्गी मार्केट से खरीदार गायब हो गए। व्यापार ग्राहक के इंतजार में है। तो इसमें हमारा तो नहीं है, मतलब हम अपनी तरफ से रेट नहीं बढ़ाते हैं। हमारे पास जो रेट आते हैं हम अपने 20 रुपए उसमें रखते हैं। मुर्गी महंगी हो या सस्ती हो, हमने उसमें अपने 20-30 रुपए हमारे होते हैं प्रॉफिट, इससे ज़्यादा हमारा नहीं होता। लाहौर में भी मुर्गी के गोश्त के रेट आसमान से बातें करने लगे। प्राइसेस जो हैं कुछ हद तक स्टेबल हुई हैं, वो देखा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो जो हमारी डेली रूटीन की प्राइस हैं उनमें काफ़ी इंक्रीज आ गया है। आसमान को छूती मुर्गी के निर्ख कब कम होंगे, अवाम इंतजार में है। महकमा मौसम ने मुल्क में खुश्क साली का खदशा जाहिर कर दिया। मेट ऑफिस का कहना है मौसम सरमा में कम बारिशें और पहाड़ों पर कम बर्फबारी से मंगला डैम झील में भी पानी कम है। मुल्क के जनूबी इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल है। बालाई सिंध में गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गर्मी पंजे गाड़ने लगी। धीरे धीरे मुल्क के ज्यादातर हिस्से गर्मी की लपेट में आने लगे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम कहते हैं मुल्क में खुश्क साली का खदशा है। मौसम सरमा में कम बारिशें और पहाड़ों पर कम बर्फबारी से मंगला डैम झील में भी पानी कम है। मुल्क के जनूबी इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल है। बालाई सिंध में गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 से ऊपर जा सकता है। हीट वेव या बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और बालाई सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। हवा में नमी बढ़ने से दर्जा हरारत ज्यादा महसूस होगा। और 24 घंटों के दौरान इसराइल की जारियत से गजा में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद और 213 जख्मी हो गए। नासिर अस्पताल के करीब जख्मी होने वाले सहाफ़ी अहमद मंसूर भी जाँबर ना हो सके। नासिर अस्पताल के करीब खेमे में ज़ेर इलाज सहाफ़ी अहमद मंसूर जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक शहीदों की मजमूई तादाद 50,810 हो चुकी है। गजा एक कत्लगाह बन चुका है। इसराइल की जानिब से इमदाद की तरसील भी रोकी जा रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, अब तक गजा में कोई इमदाद नहीं पहुँचाई जा सकी। इमदाद रुकने से गजा में हौलनाकियों के दरवाजे फिर खुल गए हैं। काबिज़ इसराइली फ़ौज की जिम्मेदारी है कि वो आम शहरियों को खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम करे। गजा जंग रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी सदर फिर मनफी सोच का इजहार कर चुके हैं और कहा कि गजा पर कंट्रोल करना और इससे मिल्कियत मिलाना अच्छी बात है। हमास की ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि ईरान से बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े ख़तरे में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। इसराइल से कहा है उसे तुर्किया से मसले है तो मैं उसे हल करूँगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर इंतज़ाम हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन के तहत दूसरे रोज़ भी मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात, चित्राल समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए सख्त गर्म मौसम में भी हज़ारों शहरी सड़कों पर आ गए। इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई। शुरका ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठा रखे थे। जुमे से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग के लिए फ्रेंचाइजीज की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खिलाड़ियों की जांच के लिए पुरमुशक्कत ट्रेनिंग सेशन किया। दोनों टीमों के प्लेयर्स ने नेट प्रैक्टिस के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को 167 रन से शिकस्त दे दी है। जीत के लिए दरकार 277 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 109 रन पर ही ढेर हो गई। दुआ मजीद 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। उम्मे हानी ने 26 रन नॉट आउट इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के नूर जमान पहली आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मेंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान ने कोई गेम हारे बगैर मद्दे मुकाबिल फ्रांस के खिलाड़ी के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद हमजा खान को मलेशिया के अमीश नीरज चंद्रन ने 3-1 से ठिकाने लगाकर इवेंट से बाहर कर दिया। इवेंट के सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला अमीश नीरज से होगा। फाइनल कल खेला जाएगा। नॉर्वे के फुटबॉल गोलकीपर को प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर अंडे के क्रेट का तोहफा दे दिया गया है। जॉन डी बोयर को अंडों के 4 क्रेट का तोहफा दिया गया, जिसने मदाहों और फुटबॉलर को चौंका दिया। क्लब ने गैर मामूली डच गोलकीपर की अंडे के क्रेट के इनाम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिस पर मदाहों ने हैरानगी का इजहार किया। और पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन की सालगिरह, साथी खिलाड़ियों की तालियों की गूंज में सिद्रा अमीन ने केक काटा। सबने मुबारकबाद देने के साथ खातून खिलाड़ी को केक भी खिलाया।
चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत CDA बोर्ड का 7वां इजलास हुआ, जिसमें CDA बोर्ड के मेंबरान समेत मुतालिका सीनियर अफसरान ने शिरकत की। CDA बोर्ड के इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा ज़ेर गौर लाए गए हैं। इजलास में CDA के जारी तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने का फैसला कर लिया गया। सारा शहर मनीशात माफिया से तंग, खतरनाक जासूस की मौत के सौदागरों से जंग, एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी हैवक का नया ट्रेलर जारी, फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।